दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज सुबह मैंने आपको उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को लेकर एक वीडियो दी थी, उसमें बताया था कि एसआईटी रिपोर्ट जो है वो आयोग के पास पहुंच गई है। तो आप लोगों ने बहुत से जवाब दिया था कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो खैर छोड़िए। तो अभी फाइनली जो है एसआईटी रिपोर्ट आयोग ने प्रकाशित कर दी है। तो ये है दोस्तों संवाद जांच रिपोर्ट, प्रकाशन 15 अक्टूबर 2020। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को जिन जिन लोगों ने फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दिया था वो लोग अंत तक जरूर देखें। अब दोस्तों जिन जिन लोगों ने इसमें नकल की थी उनके नाम भी दिखाऊंगा। इसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, सभी हैं। टोटल कितने लोग हैं। और पुलिस ने, हालांकि दोस्तों अब रिपोर्ट थोड़ा जल्दी आ सकती थी, एक तो कोरोना लॉकडाउन ये सब हो गया, तो कुल मिला के रिपोर्ट में पुलिस ने बहुत अच्छी रिपोर्ट दी है और सब कुछ इसमें साफ किया है और सभी का नाम इसमें आया है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो शुरू करते हैं और आप लोग अपनी जो है आपकी राय वो कमेंट बॉक्स में जरूर देना और आपको ईमेल भी करना है। और ईमेल कैसे करना है वो मैं आपको आज या फिर कल की वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले संवाद जांच रिपोर्ट प्रकाशन। वन आरक्षी भर्ती से संबंधित सभी अभ्यर्थी अवगत हैं कि इस लिखित परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस के उपयोग की बात प्रकट हुई थी। ये बात बिल्कुल सही है। वह इसकी जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है, अभी भी जांच होने में दोस्तों। इस परीक्षा को निरस्त करने की मांग को लेकर आंदोलन आदि भी हुए। तो पूरे देहरादून में पता ही है आप लोगों ने कितना बड़ा आंदोलन किया था। तो पहले भी आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को यह सूचित किया था कि यह एक सीमित नकल का मामला लगता है और आयोग इस मामले की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही इस पर निर्णय लेगा। बीच में भी आयोग द्वारा अब सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया गया कि जांच रिपोर्ट अभी तक आयोग को प्राप्त नहीं हुई है। तो ये आयोग ने कहा था, क्योंकि बीच बीच में लगातार पूछ रहे थे। दिनांक 8/10/2020 को प्रथम जांच आख्या आयोग कार्यालय में प्राप्त हुई, 8 अक्टूबर को। हाँ, इस पर आयोग की पूर्ण बैठक 14/10/2020 को विचार में लिया गया, यानी कि कल इसकी बैठक हुई। यह निर्णय लिया गया कि जांच प्राप्त आख्या जनहित में अभ्यर्थियों के लिए सार्वजनिक कर दी जाए। तो सभी अभ्यर्थियों के लिए जो है जांच सार्वजनिक कर दी गई। तो आजकल आप देख रहे हैं कि कोई ना कोई भर्ती निकल रही है, टाइपिंग टेस्ट हो रहा है, टाइपिंग एग्जाम हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं। तो अब रिपोर्ट भी आनी थी, तो सभी लोग इंतजार जो कर रहे हैं, है ना। और इस पर जो है अभ्यर्थियों के लिए सार्वजनिक कर दी जाए। वो आगामी 3 दिनों में इस परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों से भी उनका फीडबैक प्राप्त कर लिया जाए, यानी कि आपको 3 दिन ये फीडबैक आपको देने हैं, वो बताऊंगा मैं आपको। क्योंकि इस परीक्षा के अभ्यर्थी इसमें मुख्य पक्ष में, क्योंकि आप ही ने परीक्षा दी है, आप ही को जॉब लेनी है, क्योंकि आप इतने 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, इसके पीछे लगे हैं। और इस दृष्टि से जांच आख्या को सार्वजनिक किया जा रहा है। जांच आख्या को यथावत एज इट इज नीचे उद्धृत किया जा रहा है। तो अब आप इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे। अभी पुलिस की भी पूरी दिखाऊंगा, पूरे नाम भी दिखाऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए जिन लोगों ने एग्जाम दिया था। तो उपरोक्त संबंध में साधक अवगत कराना है कि दिनांक 16/10/2020 को, उस दिन 2 शिफ्ट में परीक्षा हुई थी, को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जनपद देहरादून द्वारा उत्तराखंड राज्य में वन आरक्षी के 1218 पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा आयोजित की गई थी। दिनांक 17/2/2020 को परीक्षा में नकल कराए जाने के संदर्भ में जनपद हरिद्वार में वादी आलोक हर्ष की तहरीर पर कोतवाली मंगलौर में इतना धारा 220 भादुई और जनपद पौड़ी गढ़वाल में कोतवाली पौड़ी में वादी गोपाल सिंह की तहरीर पर मुकदमा संख्या इतना पंजीकृत किया गया। आईपीसी की धारा 120 बी धारा 120, तो इसमें पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोगों की विवेचनात्मक कार्यवाही से प्रकाश में आया कि परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा नकल करने के लिए परीक्षा केंद्रों में एक ब्लूटूथ डिवाइस जिसमें ऑटो रिसीव द्वारा इनकमिंग कॉल की सुविधा उपलब्ध थी। ऑटो रिसीव जो ब्लूटूथ होता है, आप लोगों के पास भी होगा इस तरह का, तो ले जाई गई। तो ये दोस्तों जब ब्लूटूथ डिवाइस जो चलते हैं आजकल उन लोगों के पास। अब दोस्तों ये पहले भी, जैसे कि ये तो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है, तो ये जो भर्ती कराने वाले हैं, नहीं जो नकल कराने वाले हैं, जैसे अभी इनका नाम है, इन्होंने और भी परीक्षा, जैसे एसएससी का जो एग्ज़ाम है उनमें भी इन्होंने नकल कराई हुई है और भी बहुत जगह। तो ये पहले से ही चलता आ रहा था। तो ब्लूटूथ डिवाइस दोस्तों जो वो तो खैर जो बड़ा वाला होता है आपके पास, वो तो अंदर लगता है कान के अंदर, ये वाला इनके पास था। तो जनपद हरिद्वार में पंजीकृत मुकदमे में प्रकाश में आया कि अभियुक्त श्री रचित पुंडिर पुत्र श्री कुलबीर निवासी खंजरपुर रुड़की, जिसकी ड्यूटी कक्ष निरीक्षक के रूप में BSM इंटर कॉलेज रुड़की में थी, द्वारा अभियुक्त राहुल पुत्र मित्रपाल निवासी रुड़की को परीक्षा से कुछ समय पूर्व प्रश्न पत्र को फोटो खिंचवा दी गई थी। तो ये बात भी अब साफ में आ गई है। उक्त माध्यम से उपलब्ध प्रश्न पत्र के हलकर्ता अभ्यर्थियों को उनके ब्लूटूथ डिवाइस पर कॉल कर उत्तर बता रहे थे। तो ये हो रहा था। अभियुक्त गणों व परीक्षार्थियों से बरामद ब्लूटूथ डिवाइस की IMEI वो अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि ये
IMEI की अवलोकन किया गया दोस्तों, यानी कि इसका परीक्षा में नकल कराने के लिए प्रयोग में लाई गई ब्लूटूथ डिवाइस एक ही EMI है, तो एक ही है, तो दोस्तों एक ही में ही ऑटो रिसीव हो जाएंगे वो। परीक्षा में नकल का एक्सटेंट जानने के लिए डिवाइस की IMEI को CIU कार्यालय के माध्यम से रन कराएगी। संबंधित कंपनियों द्वारा अपने नेटवर्क से संबंधित नंबर उपलब्ध कराएंगे। तो ये है दोस्तों, बयान, गवाहों, IMI रन, CDR आदि के फलस्वरूप प्राप्त नंबरों का प्रयोग परीक्षा के दिन 16/2/2020 यानी फरवरी को प्रथम और द्वितीय पाली में जनपद हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून में ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से अधिकतम 57 अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में नकल के लिए किया गया। तो 57 अभ्यर्थियों ने किया है दोस्तों। अभी इनके पूरे आप नाम भी देखेंगे किन किन ने की। पूर्ण प्रयासों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर 31 अभ्यर्थियों को चिन्हित किया। अभी तक 31 ही किया गया, 57 यानी कि इसमें से 31 घटाए तो ये बच रहे हैं, 7 में से किया तो 6 और 5 में, तो यानी कि 26 अभी तक भी नहीं है और शेष 26 यहाँ पर दिया हुआ है। शेष 26 अभ्यर्थियों को चिन्हित करने के प्रयास जारी हैं। तो नकल के लिए प्रयोग में लाई गई डिवाइस की लोकेशन के आधार पर जनपद पौड़ी, गढ़वाल, हरिद्वार और देहरादून में 22 केंद्रों को चिन्हित किया गया। वो किस परीक्षा केंद्र की किस पाली में नकल हुई, ये विवरण नीचे संलग्न चार्ट में दर्शाया गया है। तो ये अभी आप देखेंगे। जनपद हरिद्वार में पंजीकृत अभियोग में तमामी विवेचनात्मक कार्रवाई, बयानवादी, बयान, गवाह, निरीक्षण, बरामदगी, गिरफ्तारी स्थल, मुकदमे से संबंधित मोबाइल फ़ोन के IMEI और नंबरों की CDR और कैप के विश्लेषणों, अवलोकन पर अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तिगण मुकेश सैनी पुत्र श्री जल सिंह, तो मुकेश सैनी सबसे बड़ा जो मुकेश सैनी, और इसके बाद है रचित पुंडित पुत्र कुलवीर, संदीप पुत्र कृष्णपाल, राहुल पुत्र मित्रपाल, दिशांत धीमान पुत्र रविंद्र कुमार के विरुद्ध जुर्म धारा इतना इतना, अभियुक्त शाहनवाज उर्फ मुन्नू के विरुद्ध जुर्म धारा इतना इतना, बखूबी साबित होने पर आरोप पत्र संख्या इतना इतना 17/4/2020 किताब पर माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है, यानी कि 17/4/2020 को इनके विरुद्ध शीघ्र ही आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा। अन्य 26 अभ्यर्थियों को चिन्हित करने के प्रयास जारी हैं, तो ये भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। वर्तमान में विवेचना प्रचलित है। जनपद पौड़ी, गढ़वाल में पंजीकृत अभियोग में तमामी विवेचनात्मक कार्रवाई, बयानवादी, बयान, गवाह, निरीक्षण स्थल, अभिलेख, साक्ष्य, कॉल डिटेल और बरामदी डिवाइस, अभियुक्त 1 सुधीर कुमार, देवपाल सिंह, कुलदीप राठी बड़ा नाम पुत्र ऋषिपाल, सौरभ लासार पुत्र सालार के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर धारा इतनी इतनी भदापी, और ये अभियुक्त विजय पुत्र गोपाल सिंह इतना इतना ये सब दिया हुआ है। निवारण अधिनियम इतना, और अभियुक्तियों का चालान आरोप पत्र संख्या इतना 29/7/2000 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया, यानी कि भेजा गया, और आख्या सादर अवलोकनात्मक प्रेषित है। तो यहाँ पर अब ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आप देखेंगे, अभ्यर्थियों को यह भी सूचित करना है कि वन आरक्षी के कुल 1218 पदों के लिए यह लिखित परीक्षा 16/2/2020 को संपन्न कराई गई थी, सभी ने दिया था। इसमें कुल 1,56,046 आवेदन प्राप्त हुए थे। कुल 99,400 लोगों ने ही अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया, तो इतने लोगों ने एग्जाम नहीं दिया था। और पर्याप्त और उचित परीक्षा केंद्र न मिलने के कारण पूरे राज्य में 188 केंद्र बने, वो केंद्रों में 2 पालियों में परीक्षा संपन्न कराएगी। जांच रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि 99,400 अभ्यर्थियों में से 57 अभ्यर्थियों द्वारा अनुचित साधन यानी कि ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग किया गया। ये 57 अभ्यर्थी कुल 22 परीक्षा केंद्रों में बैठे थे। 22 परीक्षा केंद्र, अब सबका अलग अलग पड़ा होगा इन लोगों का, और इतने थे, तो टोटल हमारे कितने सेंटर थे, तो 188 थे और 57 अभ्यर्थी, और ये 22 सेंटर में, यानी कि इतने में ये हुई है, बैठे थे। और 20 परीक्षा केंद्र हरिद्वार जिले के, 20 थे आपके हरिद्वार में, तो सबसे ज़्यादा हरिद्वार में, और 1 पौड़ी में, तथा 1 परीक्षा केंद्र देहरादून जिले से। तो 1 परीक्षा केंद्र वहाँ भी इनके जो इतने 57 हैं अभ्यर्थी, इनमें से कोई इनका वहाँ होगा, कोई वहाँ होगा। और 57 अभ्यर्थियों में से 31 अभ्यर्थी चिन्हित किए जा चुके हैं, 26 अभ्यर्थी चिन्हित किए जाने हैं। 26 अभ्यर्थी इन्हीं 22 केंद्रों में से 14 केंद्रों परीक्षा में दे रहे थे, इन्हीं में से दे रहे थे, जिसका विवरण संलग्न चार्ट में। इन 26 अभ्यर्थियों के संबंध में जाँच जारी, तो अभी इनकी चल रही है, तो बहुत जल्दी इसका भी आ जाएगा। इन अभ्यर्थियों का विवरण और परीक्षा केंद्रों का विवरण रिपोर्ट के आधार पर दिया गया, जो यथावत एज इट इज यहाँ संलग्न किया जा रहा है। तो आयोग का यह अनुरोध है कि इस परीक्षा को देने वाले अभ्यर्थी इस रिपोर्ट को देखकर अपना नाम, तो ये आपको करना है दोस्तों, ये आपको ईमेल करना है। आयोग का यह अनुरोध है कि इस परीक्षा को देने वाले अभ्यर्थी इस रिपोर्ट को देखकर अपना नाम, आपको अपना नाम, जो भी आपका नाम है, आपका अनुक्रमांक आपका एडमिट कार्ड में होगा, किस पाली में परीक्षा दी आपने, फर्स्ट में दी या सेकंड में दी, विवरण के साथ अपना मंतव्य फीडबैक 18/10/2020 तक, यानी कि आज कितनी आपकी 15 तारीख है, 18 तक ईमेल आपका यह है, उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आयोग इस
आयोग इसके बाद इस संबंध में निर्णय लेगा। अब दोस्तों जिन लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया है वो सिर्फ 99,000 में से सिर्फ 5 या 10,000 है, बाकी ने तो शायद मुझे लगता है कि बाकी जो लोग कहेंगे कि कैंसिल होना चाहिए। तो इस बारे में मैं आपको, अगर या आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है, वरना मैं इसको ले कि आयोग को आपको क्या करना है, तो इसके लिए मैं कल को भी स्पेशली वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ और भी आपको बताने वाला हूँ। तो अब यहाँ पर दिया हुआ सेवा में श्रीमान पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखंड जनपद। तो ये है दोस्तों, अभी उनके आप पूरे नाम देखेंगे नीचे। तो यह 2020 वन आरक्षी भर्ती। महोदय कृपया आपके पत्र इतना दिनांक 27/20 उपयुक्त ये सब दिया हुआ जनपद हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में 2020 नकल कराए जाने के संबंध में पंजीकृत अभियोगों में विवेचनात्मक कार्रवाई की आख्या प्रेषित किए जाने के संबंध में दोनों अभियोगों का मेरे द्वारा निकटता में पर्यवेक्षण किया गया। दोनों अभियोगों के संबंध में ये यहाँ पर दिया हुआ है। उपरोक्त सादर अवगत कराने की 16/2/20 को आपकी जो परीक्षा हुई थी 1218 पद थे। पौड़ी वादी गोपाल सिंह इनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर इनका नाम आ रहा है, आप देखेंगे। पंजीकृत अभियोगों की विवेचनात्मक कार्रवाई से प्रकाश में आया कि परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा नकल करने के लिए परीक्षा केंद्र में एक ब्लूटूथ डिवाइस जिसमें ऑटो रिसीव द्वारा इनकमिंग कॉल की सुविधा थी ले जाएगी। जनपद हरिद्वार में पंजीकृत मुकदमों में यह प्रकाश में आया कि अभियुक्त रचित पुंडीर पुत्र कुलवीर सिंह निवासी खंजरपुर रुड़की, जिसकी ड्यूटी कक्ष निरीक्षक के रूप में BSM इंटर कॉलेज रुड़की में थी, तो इसमें थी, द्वारा अभियुक्त राहुल पुत्र मित्रपाल निवासी रुड़की को परीक्षा से कुछ पूर्व फोटो खिंचवा दी गई। तो ये तो दोस्तों मैं अभी आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये उसके बाद ये हुआ। तो IMEI रन CDR फलस्वरूप प्राप्त नंबरों ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब देखते हैं उनके। तो उसके बाद ये हुआ, इनका नाम इसमें ये आया हुआ है। तो ये है दोस्तों, अब है उनके नाम आप देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट में किन्होंने नकल की और कौन कौन से सेंटर ये आप दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट शिफ्ट ये है 10 से 12 यहाँ पर दे दिया हुआ है। सबसे पहले ये सेंटर है बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल भेल हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, तो जहाँ पर फैक्ट्री है वहाँ पर। तो दिलीप कुमार इंद्र कुमार ये रुड़की और ब्रह्मपुर रुड़की। तो रोल नंबर इतना है, आप ये देख सकते हैं। दूसरा जो है जिसने नकल की 1301 1302, ये तो सब सीरियल वाइज लग रहे हैं। अवधेश सिंह निकेतन इंटर कॉलेज धीरवाली ज्वालापुर डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, तो ये ज्वालापुर से है भैया। रोहित कुमार विराम सिंह ये हैं, आप ये इनका रोल नंबर है। और अब है ये है राष्ट्रीय इंटर कॉलेज सीतापुर डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार का है, ये आप देख रहे हैं। नोमिन अली रहमान त्यागी ये आप देख रहे हैं। अमित कुमार ये इनका नाम है। और यहाँ पे पिंकी, अब लड़कियाँ भी आप बताओ, अब इन्होंने भी नकल की है। और इसके बाद आर्य इंटर कॉलेज में इन लोगों का था अशोक कुमार और ये जीसन मोहम्मद, तो इन लोगों ने की थी जांच आख्या के साथ संलग्न है, तो ये पृष्ठ 1 है। अब यहाँ पर देवास पृष्ठ जो है कि सेकेंड शिफ्ट में, तो सेकेंड शिफ्ट में ये आपके कॉलेज हैं, यही कॉलेज है यहाँ पर। और कपिल सिंह और ये इन्होंने भी, इनका नाम भी है, आप देख सकते हैं इन लोगों ने नकल की हुई है। और अब यहाँ पर संदीप कुमार, पंकज कुमार राठी और दीक्षांत। और इसके अलावा दोस्तों अतुल सलार मंगलौर, गजेंद्र सिंह, रवि कुमार, अशोक मोहम्मद। और यहाँ पर ये हैं 16-17 नाम, ये दीपक कुमार, विकास कुमार, शौकीन अहमद, प्रभात कुमार सैनी। तो आप सभी को मैं आप सभी लोगों के नाम दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये बाकी ये सेंटर ये यहाँ पर दिए हुए हैं। दीपांशु, अखिल गिरी, नरेश गिरी ये इधर के हैं। और ये है दीप्ति शर्मा, ये लड़कियों ने भी किया है। और शहीद उल जमा अंकुश कुमार। और यहाँ पर ये तालिब अली और ये प्रियंका खादिम, सुमित खलियान और विजय दीप। और इसके अलावा ये सब यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, आख्या संलग्न, इतना इतना ये सब दिया हुआ है। टोटल कैंडिडेट मतलब कि दोस्तों आइडेंटिफाइड 31 लोगों की पहचान की गई है। और टोटल कैंडिडेट अनआइडेंटिफाइड यानी कि जो 26 लोग हैं ये इनकी अभी पहचान की जा रही है और इनके भी नाम बहुत जल्दी सामने आएंगे। टोटल नंबर ऑफ सेंटर अफेक्टेड इन हरिद्वार देहरादून इन पौड़ी, तो 22 सेंटर टोटल थे। 22 सबसे ज़्यादा 20 देहरादून में, नहीं 20 हरिद्वार में, 1 देहरादून में और 1 पौड़ी में। तो ये है दोस्तों, इन लोगों का नाम भी बहुत जल्दी आ जाएगा सामने।
अब दोस्तों पेपर कैंसिल होना नहीं होना ये सब आपके हाथ में है। अब आप लोगों को यह मेल, आपको इस मेल मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसमें दोस्तों मैं अपनी कुछ राय नहीं दूंगा। तो आपको इस नंबर पे जो है ये दिया हुआ है, आयोग का ये अनुरोध है कि इस परीक्षा में देने वाले अभ्यर्थी को इस रिपोर्ट को देखकर अपना नाम, आपका नाम जो भी है ABC, और आप अपना पूरा नाम लिखिए, अपना जो आपका रोल नंबर है वो आपको लिखना है, आपने किस पाली में परीक्षा दी थी, फर्स्ट या द्वितीय, आप अपना लिखिए। विवरण के साथ अपना मंतव्य फीडबैक 18/10 आयोग की इस ईमेल, ये है आपका ईमेल चयनायोग@gmail.com पर, चयनायोग@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो आपको आयोग इस संबंध में निर्णय लेगा, ये सचिव संतोष बडोनी जी ने आपसे कहा है। तो ये सब आपके हाथ में दोस्तों, पेपर कैंसिल करवाना है या फिर इसका रिजल्ट आना है। तो मैं बहुत जल्दी दूसरी वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और आपको वहाँ भी आपको ये अपनी राय देनी है आयोग को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।